एक पर्टिकुलर ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक किया। डॉक्टर साहब के पिताजी और भाई के साथ मार पिटाई की, जो कि गलत है। 2 दिन में रात को जज साहब कोर्ट खोल के बड़े किसी अधिकारी को तुरंत बेल दे देते हैं। एक उनके इलाज के प्रति निरुत्साह हो जाएंगे, उनके मन में एक भय रहेगा। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये जो भी हमारी जायज मांगे वो सरकार को माननी पड़ेगी। तो इससे जो सामाजिक ढांचा पूरा हिल जाएगा। इस मुद्दे को पूरी तरह से घुमाया जा रहा है। आरजीएचएस के मुद्दे पे सरकार तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, पर उनके साथ न्याय मित्रों द्वारा इस तरीके से हिंसक व्यवहार किया जाता है। शुरू होता है दादागिरी वकीलों की। हाई कोर्ट के बाहर 10 दिन तक नाजायज अनधिकृत गैर कानूनी धरना उनका। कोई भी वकील या उसके परिवार हमारे अस्पतालों में आते हैं तो कोई भी प्राइवेट में उनको नहीं देखेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लंबे वक्त से जो डॉक्टर यूनियन के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उन सब तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है प्रदर्शन करते हुए, जो है आंदोलन करते हुए। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सर, क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, आप लोगों की मांग को लेकर आप लगातार जो है अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो ये डॉक्टर सोनदेव बंसल प्रकरण है, एक न्यूरो सर्जन है, एक वकील की माताजी का न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन हुआ, जिनके पहले से कुछ दिल में समस्या थी। उनको बता भी दिया था दिल में समस्या है, ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है। उन्होंने कंसेंट दी, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। लेकिन देखिए, कोई भी डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा उसका मरीज के साथ सही ना हो या मृत्यु हो जाए, बट भगवान के आगे डॉक्टर की भी नहीं चलती है। दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वकीलों ने काफी हंगामा किया। उसके बाद एक 8 मेडिकल डॉक्टर्स की कमेटी गठित हुई, जिसमें कि क्योंकि उनको दिल की समस्या थी, दिल का डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, काफी 8 डॉक्टर्स थे। उन्होंने मेडिकल जांच की और मेडिकल जांच में उन्होंने पाया कि इलाज बिल्कुल सही हुआ है, कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, जैसा कि लोग पब्लिक मान रहे हैं कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट गलत किया, ऑपरेशन गलत किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बात को 8 डॉक्टर्स की कमेटी ने, जो सरकार ने गठित की, सरकारी डॉक्टर्स थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, जो गिरफ्तारी हुई, अब क्यों हुई है, वो एक आरजीएचएस सरकारी स्कीम के अंदर ऑपरेशन हुआ था। उसमें देखिए कुछ क्लरिकल चीजें रहती हैं, काट छांट वगैरह कहीं हो गई है, काट छांट, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में क्लरिकल एरर बोलते हैं। कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस नहीं, क्लरिकल एरर है जो हो सकती है, जिसके लिए गिरफ्तारी तो बिल्कुल नहीं बनती है। ज्यादा से ज्यादा उस पर पेनल्टी लगा दो, उस क्लेम को रोक लो, डी पेनल्ट कर दो, पर गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं बनती है। अब रही बात, आज जो आंदोलन हो रहा है वो किस लिए है? आंदोलन इसलिए हो रहा है आज, इंडेफिनिट स्ट्राइक इसलिए है, कल हाई कोर्ट में उन डॉक्टर साहब की बेल की हियरिंग थी। अब देखिए, कोई भी परिवार है, उसका भी होता है कि मेरा बेटा गिरफ्तार है तो जाए। तो वहां पिताजी और भाई जब कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, पिताजी और भाई के साथ कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब वकील शामिल नहीं थे इसमें, कुछ एक ग्रुप ऑफ वकीलों ने उन पिताजी, डॉक्टर साहब के पिताजी और भाई के साथ मार पिटाई की, जो कि गलत है। तो इसीलिए सब डॉक्टर समुदाय में रोष है, और इस रोष की जो है वो इसके लिए आज हड़ताल है। सर, बहुत लंबा समय बीत गया, आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि किस तरीके से अभी आश्वासन मिल रहे हैं, आगे की आप लोग की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से जो प्रदर्शन है उसको आगे अब आप लोग इसको लेकर जाएंगे? देखिए, जो भी आश्वासन मिल रहे हैं, अब हम आश्वासन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। और जहाँ तक जो भी रणनीति है वो क्लियर कट है कि अब जो भी है वो न्याय होना चाहिए। और अगर इस चीजों से भी अगर सरकार को नहीं फर्क पड़ता है या सरकार को लगता है कि हमारी मांगे गलत है, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये जो भी हमारी जायज मांगे वो सरकार को माननी पड़ेगी और उसके हिसाब से न्याय तो हो। क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन आप लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं और ये मुद्दा आज का नहीं है, काफी लंबे समय से चल रहा है। क्या संवेदनशीलता के तौर पर इस मुद्दे को लिया नहीं जा रहा है? क्या ये मुद्दा अटकाया जा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, इस मुद्दे को 2 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो मुद्दा है जो लंबित है आरजीएचएस के मामले में, उसकी घोर अनियमितताएं हैं, उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, लोग डॉक्टर्स का और फार्मेसीज का बहुत सारा पेंडिंग अमाउंट चल रहा है। तो एक तो उसमें जो उसके जो एसओपी बननी चाहिए, जिसके लिए हम लोग अपनी तरफ से अपनी जो एसओपी है कि इस तरह की होनी चाहिए, हम प्रस्तुत कर चुके हैं। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि एक आम सहमति से शीघ्र मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से बोलूंगा और मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा कि इसको इंटरवीन करें। तो एक तो मुद्दा वो आरजीएचएस का है। दूसरा जो है वो डॉक्टर सोनदेव की गिरफ्तारी से संबंधित है। वो किसी चिकित्सक की लापरवाही के तहत गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कुछ कूट रचित कागज या कथित लघु अनियमितताएं जो कागजों में मिली उसके तहत गिरफ्तार हुए हैं।
और उस पे पहले लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी, फिर एडीजी ने नहीं दी, और हाई कोर्ट में कल 3री तारीख थी जिसपे भी उनको सुनवाई नहीं हो पाई। एक डॉक्टर है, उसका वहां पे सुनवाई होनी थी बेल की, उसके परिजनों का मौलिक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है कि वहां सुनवाई में वो पेश थे, वहां सुनने के लिए गए थे, अपने बेटे से मिलने को इच्छुक थे, देखने गए थे, परंतु उनके मौलिक अधिकार का एक तरह से हनन हुआ। जब वो एडजॉर्न हुआ कोर्ट और जब वो लौट रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करके खास तौर से एक पर्टिकुलर ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको मैन हैंडल किया। वो सीनियर सिटीजन है और बहुत इससे चिकित्सा वर्ग को जो है आक्रोशित होना पड़ा, उद्वेलित। वहां एक हाई कोर्ट के अंदर जो है मैन हैंडलिंग की गई है। तो ये ऐसी मिसालें आपको पूरे देश में नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की अगर अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटीज और इनकी पुनरावृत्तियां होंगी तो इससे तो सामाजिक ढांचा पूरा हिल जाएगा। और सामाजिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की, प्रशासन की, ब्यूरोक्रेट्स की और न्यायालय की, सभी की है। तो इसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 2 बड़े समुदाय आमने सामने हो गए हैं, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार को चेतना चाहिए और सुप्तावस्था से बाहर आना चाहिए और इसका जितना जल्दी हो सके न्यायोचित निर्णय और एक समागम करके दोनों समूहों का और उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अगर आगे और बढ़ता गया तो डॉक्टरों में, वकीलों के प्रति, एक उनके इलाज के प्रति निरुत्साह हो जाएंगे, उनके मन में एक भय रहेगा कि ये एक जो अधिवक्ता है वो खुद या उसके जो परिजन इलाज के लिए आ रहे हैं, तो वो सतर्कता अधिक बरतेगा इस मामले में कि कहीं मेरे पास, सतर्कता तो हर मरीज के इलाज में बरतता है, पर वो इस मामले में सतर्क हो जाएगा और कहीं कदाचित उसके इलाज में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा और उसको टालने की कोशिश करेगा। और ये बात उधर से भी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान सरकार को अपनी लेवल पे इसको सो मोटे कॉग्निजेंस लेते हुए समाधान निकालना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये जो मुद्दा था, जैसा था वैसा दिख रहा था, उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसको मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस मुद्दे को पूरी तरह से घुमाया जा रहा है। एक छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक की बेल अगर आपको 25 दिन में नहीं मिले, जहां 2 दिन में रात को जज साहब कोर्ट खोल के बड़े किसी अधिकारी को तुरंत बेल दे देते हैं, और एक डॉक्टर को जो पढ़ा लिखा है और जिसने अपनी काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं की, कुछ कागजों में उनसे कुछ लापरवाही रह गई होगी, जिसका मोस्टली जो काम होता है वो मोस्टली स्टाफ लोग देखते हैं, डॉक्टर नहीं देखता क्लेरिकल वर्क को। उसके लिए सुनवाई नहीं होने देना, एक से एक कोर्ट को आगे टाला जाना और सिर्फ डेट पे डेट को आगे बढ़ाया जाना, तो ये मुद्दा सिर्फ वकीलों की शय के ऊपर शायद भड़काया जा रहा है कि डॉक्टर को किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाला जाए। जी, इन सर ने कहा कि सोनदेव बंसल जो उनके ऊपर बैकलैश किया जा रहा है, उनके जो पिता हैं, उनके जो भाई हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया, कोर्ट के मामलों में भी दखलंदाजी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। क्या इन सब चीजों से लग रहा है कि चीजों को बदला जा रहा है, किसी तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है चीजों पर? नहीं, बिल्कुल बदला जा रहा है और इसमें इस तरीके से दबाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आज आप देखिए कि न्याय मांगने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, न्याय मित्र होते हैं, उनके द्वारा हमें न्याय दिया जाता है। किसी पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप हैं, कोई बड़े आरोप नहीं है, कमेटी ने मेडिकल नेग्लिजेंस से नहीं हुई है ये माना है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर 20 दिन से अगर कोई बंद है, पिताजी की उम्र 75 वर्ष है, अगर वो अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अगर कोर्ट की शरण में जाते हैं और वहां पर उनके साथ न्याय मित्रों द्वारा इस तरीके से हिंसक व्यवहार किया जाता है, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, गुंडाराज नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बस हमारा यह है। राजस्थान सरकार, आरजीएचएस का मुद्दा कई बार देखने को मिला है, लोग परेशान हो रहे हैं। आरजीएचएस के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिस पर पूर्णतः तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार भी उतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं है आरजीएचएस को मुद्दे को लेकर भी? आरजीएचएस के मुद्दे पे सरकार तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग में गायत्री राठौर मैडम ने साफ बोल दिया, जो अफोर्ड नहीं कर सकता 6 महीने तक पेमेंट बंद कर दो, बुलाने थोड़ी गए थे। पर आज मुद्दा आरजीएचएस का नहीं है, मुद्दा ये कि मैं डॉक्टर सोनदेव बंसल हूँ, मैंने पहले एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, फिर एमसीएच किया, 32 साल का मैं पास आउट होकर बाहर आया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। 5 साल की प्रैक्टिस के बाद मेरे इलाज के दौरान एक महिला की डेथ हो जाती है, 78 साल की महिला की, है ना। उस पर उनको शिकायत होती है कि नेग्लिजेंस हुआ है वकीलों को, वकील साहब की माँ थी, हमारी भी माँ है, सबकी माँ होती है, सब उस पर 8 डॉक्टर्स का बोर्ड बिठाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो क्लीन चिट मिलता है कि कोई नेग्लिजेंस नहीं है। फिर शुरू होता है दादागिरी वकीलों की,
हाई कोर्ट के बाहर 10 दिन तक नाजायज अनधिकृत गैर कानूनी धरना उनका, उसके दबाव में पुलिस एक एसआईटी गठित करती है, उसमें कुछ क्लरिकल मिस्टेक, डेट, टाइम, कटिंग, इसके बेसिस पे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वकीलों की और ज्यादा दादागिरी देखिए आप, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी बेल नहीं होने देती वकीलों द्वारा हंगामा करके, एडीजे कोर्ट में वकीलों द्वारा हंगामा करके उसे पेश नहीं होने दिया जाता, हाई कोर्ट में अब मेरे माँ बाप पहुंचे मेरी बेल के लिए तो वकील के साथ जाएंगे, आइडेंटिफाई करके उनकी पिटाई की जाती है। तो ये तो जंगल राज हो गया वकीलों का। अब डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करे तो मैंने एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच, उसके बाद इतनी जन सेवा, उसके साथ जो भी प्राइवेट में कमाया वो एक अलग चीज है। मेरे भाई और बाप की पिटाई की जाए, आप खुद सोचिए। हम पत्रकारों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। और हाल फिलहाल में देखे सर कि ये जो दो गुट आमने सामने हो गए हैं, वकील एक तरफ हैं और डॉक्टर के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अब खाई जो है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है दोनों ही लोगों के बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये खाई बढ़ती जाएगी क्योंकि आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम आगे से कोई भी वकीलों को, क्योंकि अगर वो हमारी पिटाई करते हैं तो हम उनको नहीं देखेंगे। हमने सबने बाइकआउट किया है कि कोई भी वकील या उसके परिवार हमारे अस्पतालों में आते हैं तो कोई भी प्राइवेट में उनको नहीं देखेगा।